बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 15 मुस्तफ़ा कमाल। जैसा कि हमने पढ़ा कि मुस्तफ़ा कमाल मॉडर्न टर्की के फादर कहलाते हैं। उन्होंने खिलाफत को अबॉलिश किया था और मॉडर्न सेकुलर टर्की की बुनियाद रखी थी। वर्ल्ड वार 1 की वजह से टर्की पे एलाइड फोर्सेस का कब्ज़ा हो गया था, तो उन्होंने गुरिल्ला वार स्टार्ट करवाई और कुछ इलाकों को रीगेन किया। तो टर्की की एलाइड फोर्सेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको भी नहीं माना और टर्की को तरक्की की राह पे गामज़न किया। सोशल इकनॉमिक रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई, रिफॉर्म्स इन ड्रेस, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, इस तरह की बहुत सारी रिफॉर्म्स जो थी। नई फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की, टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाया, बैंकिंग के सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो बहुत सारे काम जो थे वो मुस्तफ़ा कमाल ने किए। तो ये बात गलत ना होगी अगर हम कहें कि मुस्तफ़ा कमाल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न टर्की। आज हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे मुस्तफ़ा कमाल? आंसर इज़ विल्फ्रेड एफ कैसल इज़ द राइटर ऑफ द एसे मुस्तफ़ा कमाल। Question number 2, what was the attitude of Turkish government towards the Allies after World War I? जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मुस्तफ़ा कमाल जो टर्किश लोग थे उनका जो एटीट्यूड था वो स्लेविश था। स्पेशली टर्किश गवर्नमेंट जो थी उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द एलाइड फोर्सेस वो गुलामाना था। Pasha and all liberals wanted to form a government in collaboration with the Allies. So we can say that the attitude of Turkish government towards the Allies after World War I was slavish, गुलामाना था। They wanted to form a government in collaboration with the Allies. वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जिसमें ग्रीक, ब्रिटेन, फ्रेंच फोर्सेस थी, उनके साथ मिलके एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल, व्हाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू अनातोलिया? हमने पढ़ा था कि मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया इसलिए भेजा गया कि वहाँ पे कुछ रिवोल्ट्स हो रही थी, कुछ बगावतें हो रही थी। उनको कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया भेजा गया था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ खुद मिल गया। वहाँ पे जो नेशनल गार्ड थी, वहाँ छोटी आर्मी थी, उनको उसमें रिफॉर्म्स लेके आया। गुरिल्ला वार स्टार्ट की, गांव-गांव जाके, शहर जाके खुद लोगों को एजुकेट किया। मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट टू अनातोलिया टू पुट डाउन द रेबल्स हु वर नॉट ओबेइंग पाशा, जो पाशा को ओबे नहीं कर रहे थे, बादशाह को ओबे नहीं कर रहे थे, उनको पुट डाउन करने के लिए, उनको कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया भेजा गया था। लेकिन ये पाशा को नहीं मालूम था कि वहाँ जाके ये उन लोगों के साथ खुद भी मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियट्स टू द इंटेंशंस ऑफ द एलाइज टू पार्टीशन द ऑटोमन एम्पायर? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ टर्किश पैट्रियट्स? टर्किश पैट्रियट्स का क्या रिएक्शन था टू द इंटेंशंस ऑफ एलाइज के जो इरादे थे टू पार्टीशन द ऑटोमन एम्पायर के, वो खिलाफत उस्मानिया, जो सल्तनत उस्मानिया है, उसको तकसीम कर देंगे। दे प्लान्ड टू रेज अ वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स थ्रू गुरिल्लाज। दे वांटेड टू बिल्ड अप द नेशनल आर्मी एंड टेम्परेरी गवर्नमेंट इन अनातोलिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट अ नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल्स एक्टिविटीज़ इन अनातोलिया। हमने पहले पढ़ा कि वहाँ पे जाके उसने आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया, गुरिल्ला वार स्टार्ट की थी, वहाँ पे जाके नेशनल आर्मी बनाई और वहाँ पे जाके टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी।
Mustafa Kemal planned to wage a war against the Greeks through guerrillas. He wanted to build up the national army and temporary government in Anatolia. Question number 6 is, why did Mehmed order Mustafa Kemal to return to Constantinople? कस्तुनतुनिया वापस आने का क्यों उसने कहा था? Mehmed felt that he was working against the interest of his government, so he ordered him to come back at once. लेकिन वो वापस नहीं आया। उसको जब पता चला कि इसके इरादे जो हैं वो इंटेंशंस जो हैं वो ठीक नहीं हैं, वो उसने कहा कि वो अनातोलिया को छोड़कर कॉन्स्टेंटिनोपल वापस आ जाए। लेकिन मुस्तफा कमाल ने इसको रिप्लाई भेजा कि मैं वापस नहीं आऊँगा। महमद को ख़ुद चाहिए कि वो यहाँ पे आके गुरिल्ला वार जो है वो उसकी कमांड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।